जी हाँ दोस्तों, मैं रेडियंट लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है नितेश कुमार एंड मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस किए थे एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम भी डिस्कस किया था। तो आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, इसके लिए थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मेनली इन सेंटर के बारे में डिस्कस करेंगे। इन सेंटर होता क्या है, उसकी कितनी प्रॉपर्टी है, उस पे जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। ठीक है दोस्तों, तो देखो, आप इन सेंटर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंगल बाइसेक्टर। एक टर्म है एंगल बाइसेक्टर, जिसका यूज होगा इन सेंटर में। देखो, तो एंगल बाइसेक्टर आप सभी जान रहे हो। जैसे मान लिया जाए ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी है। ये एंगल बी है। मैं कहूँ एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर हमने बी डी खींचा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, राइट। इसका मतलब ये एंगल 40 है तो ये भी आपका क्या होगा, 40 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आ जाओ अब यदि हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर के बारे में, ट्रायंगल में आपका एंगल बाइसेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ABC आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ए के सामने वाले साइड क्या होंगे, स्मॉल ए, बी के सामने वाले साइड हमने मान लिया स्मॉल बी एंड सी के सामने वाले साइड हमने माना स्मॉल सी। ठीक है, अब हमने एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर हमने एडी खींचा। क्या खींचा, एडी खींचा। ठीक है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। इसका मतलब ये है कि यदि ए बी, इसका मतलब है ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा, ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर, बी डी और सी डी के बराबर होगा। बी डी और सी डी या बी डी और डी सी, मतलब जो रेशियो ए बी एंड ए सी का होगा वही रेशियो बी डी, मतलब यदि ये 3 सेंटीमीटर है, राइट, और ये भी आपका और ये वाला पार्ट मान लो 4 सेंटीमीटर है, राइट। ठीक है, तो अब आप ये बताओ बीडी और सीडी का रेशियो भी क्या होगा, 3:4 होगा, राइट। अब मान लो ये बीसी की वैल्यू, ध्यान देना दोस्तों, बीसी की वैल्यू 28 दे रखा है। बीसी की वैल्यू क्या दे रखा है, 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप ये बताओ कि बीडी कितना होगा। तो सिंपल बात है, बीडी की वैल्यू आप निकालोगे कैसे, बीडी की वैल्यू तो आप होगा 28, ये 7 पार्ट में से 3 पार्ट, तो 3/7, 3/7, तो 7 4 जा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, 12। सिमिलरली आप इसको भी निकाल सकते हो। यदि CD पूछे तो कैसे, 28 इंटू, तो यहां से CD की यदि वैल्यू पूछा जाए तो 28 इंटू क्या आप करोगे, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, तो ये वैल्यू 16। देखो, ये वैल्यू टोटल 28 थे, तो इन दोनों का सम BD और CD का सम 28 सारा, मतलब आंसर सही है। लेकिन अब प्रश्न है कि ये सर ये थ्योरम कहां से आया। जो भी मैं प्रॉपर्टी बताऊं, जो भी मैं थ्योरम बताऊं, उसके पीछे आप वाई लगा लो। क्यों लगा लो, चीजें बहुत क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो अब इस थ्योरम को मैं अब यहां पे प्रूफ करता हूं कि थ्योरम आया कैसे। ठीक है दोस्तों, तो देखो, अब यहां पे एक ट्रायंगल है आपका ABC, राइट, ABC, A, B और आपका C। हमने A का एंगल बाइसेक्टर AD खींचा, A का एंगल बाइसेक्टर क्या खींचा, AD खींचा, राइट। तो एंगल बाइसेक्टर, फिर से एक बार बोल दूं, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। तो थ्योरम है AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन CD। देखो ये आया कैसे। अब देखो, ये AD एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, राइट। इसका मतलब यदि ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। अब मैं क्या करूं, अब ये जो आपका AD है, AD के पैरेलल हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, और
पैरेलल जो लाइन हमने ड्रॉ किया वो हमने किया सी, राइट। तो ये वाला पार्ट एडी और आपका ये जो साइड, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब ध्यान देना, अब ये वाला एडी और ये आपका सी आपस में पैरेलल है, तो बताओ यदि ये एंगल थीटा है, राइट, तो ये एंगल कितना होगा। देखो जरा, ये सब लोग आप ये प्रॉपर्टी सबने छोटे क्लास में पढ़ा, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो यदि ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी हमारा थीटा, राइट दोस्तों। अब यदि थोड़े समय के लिए मैं एसी को मिटा दूं, एसी को आप छुपा दूं, राइट, तो देखो अब सबने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बचपन क्लास में, ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। 9वीं 10वीं क्लास में ये बीसी के पैरेलल हमने डी लाइन खींचा, राइट। तो यहां पे दोनों ट्रायंगल ए, तो अब देखो BC के पैरेलल हमने क्या D खींचा, तो आप ये देखो ये वाला एंगल और क्या ये एंगल बराबर होगा, तो आपका क्वेश्चन क्यों पैरेलल लाइन है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल संगत कोण से, यदि ये अल्फा तो ये भी अल्फा, राइट। तो अब ये बताओ, अब ये वाला पार्ट यदि ये थीटा है, ये पैरेलल लाइन है, तो यदि ये थीटा है तो हमारा ये भी आपका थीटा होगा। अब किसी भी ट्रायंगल में यदि दो एंगल बराबर तो उसके सामने वाले साइड भी हमेशा बराबर होंगे। ध्यान देना, कौन सा ए ई और सी में, ए ई और सी में कौन सा एंगल बराबर, ई एंगल और ये वाला, तो इसके सामने वाला साइड ये वाला एंगल और इसके सामने वाला ये दो, इसके सामने वाले साइड और इसके सामने वाले साइड दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब हमें प्रूफ करना है क्या ए बी, हमें प्रूफ करना है क्या ए बी अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। अब देखो प्रॉपर्टी लगेगी, दो ट्रायंगल ये यदि सिमिलर है, कौन सा ADE और मान लो ये आपका ABC, तो ये दो ट्रायंगल यदि सिमिलर है तो क्या होगा, AD अपॉन जो BD होगा वो AE अपॉन EC के बराबर, राइट। तो इसी तरह से यदि ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, राइट, तो कौन को दो ट्रायंगल आपस में, ये वाला पार्ट, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में, तो यहां देखो तो हम कह सकते हैं AB अपॉन AE इक्वल्स टू BD अपॉन आपका BD अपॉन DC। अब देखो, अब यहां पर हमने क्या किया कि भाई AE और AC आपस में बराबर है, AE और AC आपस में बराबर है, तो क्या AE के जगह पे मैंने कहा AE और आपका AC आपस में बराबर है, तो क्या AC के जगह पे, क्या AE के जगह पे मैं AC पुट कर दूं क्या, तो AB, ठीक है, A और AC, तो हमने क्या किया, A की जगह पे हमने AC पुट कर दिया, तो AB अपॉन AC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी ट्रायंगल, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स होती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे आते हैं, अब देखो, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंसेंटर। हिंदी में इसे बोलते अंतः केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अंतः केंद्र। देखो तो ये होता क्या है, इसकी सारी प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके टियर 2 तक के लेवल जितने क्वेश्चन आए सारे डिस्कस करेंगे। देखो इन सेंटर क्या है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे इन सेंटर अंतः केंद्र कहते हैं। देखो ABC आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, तो तीनों, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर हमने AD खींचा, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर। B का एंगल बाइसेक्टर हमने क्या खींचा, BE खींचा, और सिमिलरली C का एंगल बाइसेक्टर हमने CF खींचा। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट को बोलते हैं क्या, इन सेंटर अंतः केंद्र, उसे क्या बोलते हैं, इन सेंटर अंतः केंद्र। क्लियर है। अब यहां ध्यान से
बताना सब लोग। ये आई है, अब यहां से कंपास लेकर यदि आप कंस्ट्रक्शन करो राइट, तो यहां से आप देखोगे एक सर्कल पास होगा और ये सर्कल तीनों साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। देखो इस तरह से आप कंस्ट्रक्शन करोगे, यहां पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन करोगे तो जो आपका सर्कल होगा वो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। तो अंदर में जो सर्कल बना, इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल अंतःवृत्त, राइट। अब प्रश्न उठा कि यदि ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखो सेंटर से लेकर, सेंटर से इस साइड की दूरी हमेशा बराबर, क्यों, ये वाला पार्ट आई एफ और आई डी इस सर्कल का रेडियस है, राइट, ठीक है। तो यहां से पहला पार्ट निकला कि आई डी इक्वल्स टू आई ई इक्वल्स टू आई एफ, क्यों बराबर है, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है और जो सर्कल का जो रेडियस होगा उससे हम लोग बोलते हैं इन रेडियस, हमेशा स्मॉल आर से डिनोट करेंगे अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे प्रश्न ये उठता है कि एग्जाम में मान लो आपके पास तीनों, इस ट्रायंगल के तीनों साइड दे रखे हैं, इस ट्रायंगल के तीनों साइड कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होगा, आपसे पूछेगा फाइंड द इन रेडियस ऑफ इन सर्कल, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतः। तो यदि तीनों साइड दिया है ट्रायंगल का तो इन रेडियस इक्वल्स टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर। अंतःवृत्त की इन रेडियस अंतः त्रिज्या बराबर डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर सबको पता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। लेकिन फिर से है कि सर ये रिजल्ट कहां से आया, ये रिजल्ट कहां से आया, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब इसको मैं प्रूफ करता हूं। देखो इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखना, यहां पे हम कुछ नहीं, सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ध्यान से देखना, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल एबीसी है, बड़ा सा ट्रायंगल जो एबीसी, क्या इसका एरिया, क्या ये तीन छोटे छोटे ट्रायंगल के बराबर हो, सम के बराबर होगा या नहीं होगा। देखो मैं इसको दूसरे कलर से डोनेट कर रहा हूं, यहां पे मैं दूसरे कलर से आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ए आई बी, ठीक है। ये बड़े वाले ट्रायंगल का जो सम किसके बराबर, ए आई बी प्लस बी आई सी और आपका ए आई सी, इन तीनों ट्रायंगल के सम के बराबर होगा या नहीं। तो आप कहोगे सर यस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू, देखो अब ये सेंटर है, ये आपका टेंजेंट है, तो आपने पढ़ा है कि 90 डिग्री होते, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, मतलब ये हाइट है। तो मान लो ये वाला पार्ट, ये ए के सामने वाला पार्ट आपका स्मॉल ए, ये वाला पार्ट बी के सामने वाला पार्ट स्मॉल बी और सी के सामने वाला पार्ट स्मॉल सी, राइट। तो एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया तीनों के बराबर, देखो बी आई सी का एरिया क्या हुआ, तो कहोगे आप 1/2, बेस ए और हाइट आपका ए आर, इसी तरह से 1/2 अब किसका है, ए आई सी का एरिया, ए आई सी का एरिया 1/2, बेस बी है और हमारा जो हाइट है आर, तो बी इंटू आर। सिमिलरली ए आई बी का एरिया क्या, अगेन 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू तो सी इंटू आर। तो देखो यहां पे दोस्तों अब आपको a/2 इंटू आर कॉमन दिख रहा होगा, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू आर और a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अभी हमने डिस्कस किया है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू आर अपॉन ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये वाला पार्ट आपका हुआ सेमी पेरीमीटर। तो यही हमने कहा कि यदि किसी भी ट्रायंगल के साइड दे रखे हैं, राइट, साइड दे रखा है, तो वहां से आप आर की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो एरिया, तो इन रेडियस बराबर, तो सॉरी यहां पे देखो इस वाले पार्ट को आप सही कर लो, तो इन रेडियस बराबर, ठीक है, ये गलती हुई सॉरी। तो इन रेडियस बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। क्लियर है, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो मैं इस पे क्वेश्चन कराना चाहूंगा, यदि
ABC जो ट्रायंगल है इसके AB, BC और AC की वैल्यू दे रखा है। तो आपसे पूछेगा कि इन रेडियस निकालो, इन रेडियस क्या होगा? तो एरिया इन रेडियस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर, अपॉन सेमी पेरीमीटर। देखो मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूं आपको समझने के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो आप यहां पर, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका D और E और F, मान लो ये वैल्यू आपका 13 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू आपका 14 सेंटीमीटर है, और ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू आपका 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, राइट। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी। तो सबसे पहले आप लोग ये जो ABC, ये जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ABC का, आप क्या निकालोगे, ABC का आप क्षेत्रफल एरिया निकालोगे। तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला बता रखा है, सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसी भी ट्रायंगल के यदि 3 साइड दे रखे हैं तो वहां हीरोन्स फॉर्मूला से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। कैसे? तो अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B, चलो मैं लिख दे रहा हूं, S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और S का मतलब सेमी पेरीमीटर। S निकालेंगे, सबको ऐड कर दो आप, 13 प्लस 15 प्लस 14, ये हो गया आपका 42 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 21। S का मान आ गया हमारा कितना, 21 आ गया, 21 आ गया। तो यहां पे आप माइनस कर दो आप, ये वैल्यू एक 8 हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी 21 में से 7 14, और ये वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। ठीक है, इसको आप और भी ब्रेक करना चाहो तो ब्रेक कर दो, 7 गुना 3 ये आपका, ठीक है, ये 7 और ये 2 गुना आपका 3। इसको और भी आप सॉल्व करना चाहो तो और, देखो 7 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, 3 2 बार है तो 1 बार बाहर आएगा, और 2 कितनी बार, 2 और 1 आपका, सॉरी यहां पे 2 क्यूब होगा, 2 क्यूब होगा, 8 है 2 क्यूब, तो 3 और 4, 2 4 बार है, 2 कितनी बार है, 2 आपका, तो ये 7 गुना 3, देखो फिर से 7 2 बार तो 1 बाहर निकाला हमने, 3 आपका 2 बार तो 1 बार बाहर निकाला, और 2 कितनी बार है, देखो 2 जो है वो आपका कितनी बार, 2 जो है वो 4 बार है, 2 क्या है वो आपका 4 बार है, 2 क्या है आपका 3 और 1 4 बार है, तो यहां पे 2 बार बाहर आएगा। ठीक है, तो ये आ गया 84, क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 84। तो यहां से देखो स्मॉल r बराबर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पेरीमीटर। तो 84 एरिया ऑफ सेमी पेरीमीटर 21, तो आप जैसे कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, 14 और 15 सेंटीमीटर। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो ये इन सेंटर का पहला कॉन्सेप्ट था। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं हम लोग। अब इन सेंटर की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब नेक्स्ट इन सेंटर की जो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपके एग्जाम में, ABC, इस पे आपका SSC Tier 2 जो अभी लास्ट जो पेपर हुआ था 2020 में, वहां से भी क्वेश्चन आए हैं। देखो ABC आपका, तो अब इसके एंगल बाइसेक्टर कहां, जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसे क्या बोलेंगे, इन सेंटर। तो ADBE और CF, ADBE और CF, और यहां पे ये तीनों मिला आई क्या क्या है, इन सेंटर है, आई क्या है आपका, इन सेंटर। अब क्वेश्चन ये प्रश्न उठता है, यदि एंगल A की वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल A की वैल्यू दे रखा है, राइट, हाँ जी, एंगल A आपका दे रखा है, हाँ जी, एंगल ए, ये वैल्यू आपका दे रखा है, राइट। तो आपसे पूछेगा BIC, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाले एंगल क्या होंगे। ठीक है, इसी तरह से यदि आपका एंगल B दे रखा होगा, ये दे रखा होगा आपका, तो ये वाला पार्ट पूछेगा कौन सा, AIC पूछेगा। सिमिलरली यदि एंगल C यदि दिया है तो आपसे पूछेगा AIB कितना होगा। तो देखो यहां से रिजल्ट अब आपको याद रखने हैं क्या, कि BIC इक्वल्स टू 90 प्लस
हाफ ऑफ एंगल ए। सिमिलरली क्या कहा, यदि एंगल बी ये वाला पार्ट दे रखा है, ये एंगल बी ये वाला पार्ट आपका दे रखा होगा, तो अब आपसे क्या पूछेगा बच्चे, ये बताओ कि भाई ए आई सी का वैल्यू क्या होगा। ए आई सी तो 90 प्लस इसके सामने वाले एंगल का हाफ b/2। सिमिलरली यदि ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये वाला पार्ट आपको दिया है कौन सा, एंगल C, तो अब आपसे पूछेगा मेरे दोस्त आप बताओ AIB, तो AIB की वैल्यू क्या होगी, 90 प्लस C/2, 90 प्लस C/2। यस, लेकिन अगेन अब यहां पे आप लगा दो कि सर ऐसा क्यों, तो फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरम को प्रूफ करता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो जरा, तो मैं इसको अब प्रूफ करता हूं। देखो इसको मैंने, तो अब फिर से अब एक ट्रायंगल हमने बनाया, ABC आपका एक ट्रायंगल है, ए बी और C आपका ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा, ये आपका AD है, ये वैल्यू आपका क्या हुआ BE, और ये वाला पार्ट आपका CF, ये वाला पार्ट ये आपका I है, राइट। अब ध्यान दो, ये वाला एंगल, ये एंगल E एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये वाला एंगल और ये बराबर होगा। सिमिलरली ये आपका CF एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, राइट। तो अब मैं करता हूं थोड़े समय के लिए, मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को मैं यहां से रब कर दे रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया, रब कर दिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका यहां पे, ठीक है। तो अब इसको आप ऐसा करो, इस वाले पार्ट को आप इस तरह से बना लो। देखो अब इसको आप ऐसा करो, ये वाला पार्ट A, B और C, B का एंगल बाइसेक्टर और C का एंगल बाइसेक्टर जहां मिलेगा वही आपका इन सेंटर अंतः केंद्र। तो BIC निकालना है कब, जब A दिया हुआ। देखो कैसे हमने कहा कि BIC इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल। ध्यान देना, यदि ये पूरा एंगल B है तो ये B/2 होगा और ये वाला पार्ट भी B/2 होगा। यस और नो, तो आप कहोगे सर हाँ जी सर होगा। सिमिलरली ये पूरा एंगल यदि C है तो ये एंगल और ये एंगल आपका आपस में बराबर होगा। यदि C है तो ये वैल्यू आपकी C/2 और ये वैल्यू भी C/2 होगी, राइट। तो अब इस वाले छोटे ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो आपका ये जो एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 और प्लस ये वाला तीनों एंगल का सम 180, किसका, कौन से ट्रायंगल, BIC में इस ये एंगल और ये तीनों एंगल का सम 180। तो BIC इक्वल्स टू आपका हो गया 180। यस और नो। अब ध्यान देखना, मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस बड़े वाले ट्रायंगल में मैं कहूं तो आप कहोगे सर तीनों एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान कितना, 180। कौन से ट्रायंगल में, ABC, बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180। अब देखो यदि मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर दूं तो A/2 प्लस B/2 और प्लस क्या C/2 इक्वल्स टू, इसको भी हाफ करोगे तो ये होगा 90, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं, और हमें चाहिए B/2 प्लस C/2, तो मैं कह सकता हूं कि B/2 प्लस C/2 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A। तो B और B/2 और C/2 की जगह पे आप क्या रिप्लेस कर दोगे, तो आप कहोगे सर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल A प्लस B/C इक्वल टू ये वाला पार्ट आपका हो गया 180 डिग्री। हमें चाहिए BIC देखो दोस्तों, तो 180 में से 90 गया, 180 माइनस 90 और ये वाला पार्ट माइनस उधर जाएगा तो प्लस। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमने बताया कि यदि BIC का मान आपको निकालना हो और एंगल A दिया है तो 90 प्लस A/2। यदि ये एंगल मान लो आपका 30 दे रखा है तो ये एंगल का मान क्या, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A। 90 और हाफ 15, ठीक है, 90 और 15 आंसर 105।
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। और भी कॉन्सेप्ट है आपका इन सेंटर पे। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर से एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे हम उस ट्रायंगल का क्या बोलते हैं, इन सेंटर ए बी सी। ठीक है, अब तीनों एंगल बाइसेक्टर, ए का एंगल बाइसेक्टर ए डी, बी का एंगल बाइसेक्टर आपका बी ई, और सी का एंगल बाइसेक्टर क्या हमने खींचा, सी एफ। और ये आपका तो अब यहां फिर से अब थ्योरम बनता है ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू, देखो ये वाला पार्ट, ए के सामने वाला पार्ट स्मॉल ए, बी के सामने वाला पार्ट स्मॉल बी, और सी के सामने वाला पार्ट स्मॉल सी। ठीक है, तो ए आई और आई डी का जो रेशियो हो किसके बराबर, इसके अपोजिट। तो इसके अपोजिट कौन सा, तो सी प्लस बी अपॉन ए के बराबर, राइट। इसी तरह से अब यदि मैं इसको ले लू, किसको, बी आई और आपका आई ई, तो इनका जो रेशियो होगा, ठीक है, बी आई इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा ए प्लस सी और अपॉन में बी। सिमिलरली मैं अब आपसे पूछूं कि भाई इसका रेशियो किसका, इस वाले पार्ट का, तो सी आई और आपका आई एफ का जो रेशियो होगा वो बी और प्लस ए अपॉन सी के बराबर होगा। तो आई थिंक ये एक थ्योरम आपका बना, बट फिर से आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों होता है। तो फिर से एक पार्ट को मैं डिस्कस करता हूं, बाकी आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां देखो मैं एक पार्ट को मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, जो आपका ए आई अपॉन आई डी जो है, ए आई अपॉन आई डी किसके बराबर, बी प्लस सी अपॉन ए कैसे होगा। देखो सब लोग ध्यान से, अब देखो इस वाले पार्ट को मैं यहां पे, अब मैं केवल ये वाला पार्ट ले रहा हूं, कौन सा, मैं ये वाला पार्ट आपका ले रहा हूं। ठीक है, ए बी और डी, ध्यान से देखना, ए बी और डी, इसके सामने वाला पार्ट क्या, स्मॉल ए, इसके सामने वाला पार्ट स्मॉल बी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो आगे था ये मैंने केवल ये वाला पार्ट हमें लिया है, और इसके सामने ए बी और इसके सामने वाला पार्ट सी है। हमने क्या किया, एंगल ये आपका इन सेंटर आई है, राइट, नहीं, चलो तो देखो अभी थ्योरम कैसे हमारा प्रूफ होगा। अच्छा ये बात बताओ, यदि हमारे तो हमने थ्योरम प्रूफ करना है ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू, ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू क्या होगा आपका, ए आई अपॉन आई डी इक्वल्स टू आपका होगा क्या, बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, देखो इसको अप्रूव करने का पहले आप ऐसा करो, पहले आप यहां पे देखो, यदि ये वैल्यू सी है और ये बी है और ये पूरा ए है, तो मैं अब आपसे पूछूं कि बी डी की वैल्यू क्या होगी। मैं आपसे पूछूं तो BD और CD का रेशियो वही होगा जो यहां पे C और ये आपका B। तो ये BD की वैल्यू आपका, सर ये A है और ये वाला पार्ट आपका C अपॉन क्या है आपका B प्लस C है। तो और ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये A है, हम टोटल हमारे पास A में से ये वाला पार्ट B है और ये आपका B प्लस C है, ये आपका क्या है B प्लस C है। तो देखो जरा यहां से, तो आप यहां से कहोगे ए आई अपॉन आई डी बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर ये वाला पार्ट क्या BC, ये वाला पार्ट BC अपॉन इसके बराबर BD के बराबर, यस और नो, यस, हाँ जी। तो बताओ ये जो आपका सॉरी ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका AB है, ये वाला पार्ट क्या है आपका, यहां पे आप देख लो अच्छे से, ये वाला पार्ट आपका, ये पूरा पार्ट क्या है C है, तो ये वाला पार्ट आपका AB लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे AB, तो ये वाला पार्ट आपका AB। ठीक है, तो इसको आगे मैं और लिखूं तो AI अपॉन ID बराबर क्या होगा, ये वैल्यू आपका C है, राइट, और BD की वैल्यू देखो मैंने निकाल रखा है A इंटू C अपॉन में आपका B प्लस सी, तो B प्लस सी ऊपर चला जाएगा, B प्लस सी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये और ये आपका कैंसल। देखो यही हमें प्रूफ करना था, जो मैं बता रहा था, ए आई अपॉन आई डी बराबर
ए आई अपॉन आई डी बराबर बी प्लस सी अपॉन ए, बी ए आई अपॉन आई डी बराबर बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आया होगा। तो प्लीज जब आप क्लास जब अटेंड कर रहे हो तो प्लीज आप अपनी कॉपी और पेन साथ में रखो, जो भी पॉइंट आप नहीं जानते उसको प्लीज आप नोट करो। ठीक है, कोई भी बच्चा आप कितने ही पुराने हो, यदि आप मेरी क्लास को देखोगे तो बहुत नए कॉन्सेप्ट आप सीखो, कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं इन सेंटर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन सेंटर में अब बात आती है, इन सेंटर में जो कॉन्सेप्ट है इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में, इन समबाहु त्रिभुज के में आप सबको पता है क्या भाई कि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या, तो ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपस में बराबर है, जिसके तीनों साइड आपस में बराबर, ए बी और सी, राइट, ये भी आपका ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, अब यहां से प्रश्न ये उठा कि यदि आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में यदि आपके पास साइड दे रखा है तो आप आर कैसे निकालोगे। आर की फॉर्मूला होता है ए बाई 2√3, ए बाई 2 साइड अपॉन 2√3। बट क्यों, तो कुछ नहीं करना है, हमने आपको एक बेसिक फॉर्मूला, किसी भी ट्रायंगल में आर बराबर क्या फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई सेमी पेरीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई, तो यहां पे ये ट्रायंगल कौन सा है, तीनों साइड बराबर है, ए और ए, तीनों साइड आपस में बराबर है, तीनों साइड आपस, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल √3/4 इंटू आपका साइड स्क्वायर सेमी पेरीमीटर, परिमाप क्या होगा पेरीमीटर 3a/2, 3a/2, इसको आप सॉल्व करोगे तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो 2 ऊपर जाएगा और ये वैल्यू आपका 3, तो ये वाला पार्ट कैंसल। ठीक है दोस्तों, ये और ये आपका √3, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका आ गया, तो a/2√3, ये a बाई यही। तो अब यदि ये आपको ये चीजें रिजल्ट याद है ना, तो डायरेक्ट आप 1 से 2 सेकंड में आंसर करोगे। भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड दे रखा है, मान लो साइड की वैल्यू 6√3 दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की भुजा प्रत्येक साइड 6√3, तो फाइंड द इन रेडियस, अंतः त्रिज्या क्या होगी, तो ए का मान क्या 6√3 अपॉन में कितना बोलो दोस्तों, तो ए का जो मान होगा वो आपका ए का मान क्या होगा 2 तो आंसर आ गया 3 सेंटी, जो अंतः त्रिज्या होगी। जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन किए हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में आप लाइक करना, कमेंट जरूर करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से एक और अच्छा सा कॉन्सेप्ट आता है, यदि ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और उसमें कोई भी 2 साइड की वैल्यू दे रखा है, तो आपसे पूछेगा उस ट्रायंगल की इन रेडियस, अंतः त्रिज्या ज्ञात करे, अंतः त्रिज्या ज्ञात करे। ठीक है, मान लो ये वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर पी की वैल्यू दे रखा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मान लिया बेस बी और ये हाइपो पी बी, और ये आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये वाला पार्ट आपका एच है, ये वाला पार्ट। और आपसे क्या पूछेगा भाई इन रेडियस, अंतः त्रिज्या निकाले, अंतः त्रिज्या निकाले, इन रेडियस क्या होगा, इन रेडियस क्या होगा, तो सिंपल बात है, इन रेडियस अभी बताया भाई, जो सेंटर से इस साइड की दूरी हमेशा बराबर, ये सर्कल का ये वाला पार्ट आर है, ये आर है, ये आई, ठीक है, तो ये वैल्यू भी रेडियस, ये और ये तीनों आपस में बराबर। तो अब देखो, अब यदि आपके पास कोई भी 2 साइड दे रखा है तो सिंपल सा फंडा है कि आप पाइथागोरस थ्योरम से तीसरे साइड निकाल दो, बट हमें इन राइट एंगल ट्रायंगल में निकालना क्या है, इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, तो P प्लस बी माइनस h/2, P प्लस बी माइनस h/2, P प्लस बी माइनस h/2, ये आपका फॉर्मूला बनता है। लेकिन फिर से यहां पे लगाओ कि सर ऐसा क्यों ये फॉर्मूला बना, देखो इसको ड्राइव करता हूं, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। देखो कुछ नहीं करना है, यहां पे ध्यान देना, सभी लोग छोटे क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है, यदि सर्कल और यहां से 2 टेंजेंट यदि आप डालते हो
तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होगा। दोनों टेंजेंट, मान लो ये P है, यहां से हमने PA और PB दो टेंजेंट डाला तो PA इक्वल्स टू PB। किसी भी वृत्त में सर्कल के बाहर से डाले गए दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होते हैं, राइट। PA इक्वल्स टू क्या होगा, PB। देखो इसी वाले पार्ट को हम लोग यहां पे यूज करते हैं। अब देखो कैसे इस वाले पार्ट को, अब देखना, ये पूरा पार्ट आपका P है, ये वाला पार्ट आपका R है, तो बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा। मैंने नाम C, इसका नाम D डाल दिया, इसका नाम E और इसका नाम F। तो बताओ ये वाला पार्ट क्या होगा, ये पूरा P है, ये वाला पार्ट क्या है, R है। तो बताओ ये वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, तो आपको सर P माइनस R। देखो इस पॉइंट A से, एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पे डाले गए दोनों जो टेंजेंट है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगा। तो ये वैल्यू कौन सा, AD और AF बराबर, तो ये P माइनस R, तो ये भी P माइनस R। देखो फिर से इस वाले पार्ट से ये वाला टेंजेंट और ये बराबर, ये R है, तो ये तो ऐसे भी आपका R दिख ही रहा है। ये पूरा पार्ट आपका B है, तो यहां से यहां ये वैल्यू B माइनस R, कौन सा दोस्तों, EC की वैल्यू B माइनस R होगा। यस और नो, अब बताओ। तो यहां से अब देखो ये वाला पार्ट EC जो है हाइपोटेन्यूज H किसके बराबर दिख रहा है, तो आपको होगा सर P माइनस R प्लस कौन, अच्छा ये B माइनस R। तो मैं अब आपसे पूछूं ये वाला पार्ट क्या होगा, कौन सा, ध्यान देना, ये वाला पार्ट आपका ये B माइनस R, तो ये वाला पार्ट भी B माइनस R के बराबर। पूरा ये वाला पार्ट AC हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर, P माइनस R और B माइनस R के बराबर। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए R की वैल्यू। तो यहां देखो P प्लस B माइनस 2R। इस R को अब इधर ले आओ, 2R को लेफ्ट साइड में, तो P प्लस B माइनस H। बताओ R की वैल्यू क्या, जो मैंने कहा कि P प्लस B माइनस H बाई 2 होगा या नहीं होगा, तो आपको सर होगा। यस, तो आई थिंक बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखो इस पे छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, बाकी भी लास्ट में मैं इस पे क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, और बहुत अच्छे से आप कर। सिंपल सा फंडा ये है, देखो मैं इस इरेज किया, ABC ट्रायंगल में आपका AC की वैल्यू दे रखा होगा, हाइपोटेनियस आपका दे रखा है ABCA, B और C, ये वैल्यू जो है आपका मान लो दे रखा है 13 सेंटीमीटर, राइट। ये वैल्यू दे रखा है आपका 12 सेंटीमीटर, क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इन रेडियस क्या होगा, तो सिंपल, इन रेडियस का मतलब यही जो अंदर में सर्कल जाएगा, इस सर्कल का रेडियस, अंतः त्रिज्या की लंबाई क्या, तो भी बताया अंतः त्रिज्या की लंबाई स्मॉल r बराबर P प्लस B माइनस H। देखो ये हाइपोटेनियस दे रखा है ये आपका, तो पाइथागोरस थ्योरम से सब लोग 5 12 13 ट्रिपले याद होना चाहिए, 5 12 13। देखो एक और आइडिया है, यदि कोई भी ट्रिपले है तो इसके मल्टीपल में जितने होंगे सारे ट्रिपल, 5 का डबल 10, 12 का डबल 24, राइट, और इसका डबल, तो ये भी आपका ट्रिपले ही होगा। इस तरह से मान लो 6 8 10, तो 6 का डबल 12, 8 का डबल 16 और 10 का डबल, जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपले होगा, राइट। तो देखो अब आपकी वैल्यू आ गई, R की वैल्यू क्या, P प्लस B, तो 5 और 12 17 माइनस 13, 17 माइनस 13 कितना, 4/2। तो आंसर आ गया 2, क्या लगाया, P प्लस B माइनस 17 माइनस 13, 4/2। तो आंसर क्या है दोस्तों, आंसर आ गया 2। तो आज की क्लास का ये थ्योरी था, अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। देखो एग्जाम के आए हुए मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, यहां देखो अब पहला क्वेश्चन से आपके स्क्रीन पे क्या रहा है, इन ट्रायंगल PQR एंगल बाइसेक्टर ऑफ PQR एंड PRQ मीट ईच अदर एट O। Q का एंगल बाइसेक्टर और R का एंगल बाइसेक्टर O पे मिलता है एंगल, QPR की वैल्यू दिया है तो Q, देखो PQR आपका दे रखा है, PQR
Q और R, किसका किसका एंगल बाइसेक्टर? Q का एंड R का, Q का एंड R का एंगल बाइसेक्टर। यहां पे O आपसे पूछा क्या है? QPR, QPR ये एंगल दिया है। तो अभी मैंने बताया था कि जो वैल्यू होगा Q, O और R की वैल्यू हमेशा 90 प्लस इसके सामने वाला एंगल का हाफ। तो इसका हाफ कितना? 90 प्लस 42 का आधा। तो आंसर आ गया 111 डिग्री, राइट। तो डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर आंसर है। अब इतना लिखना नहीं, केवल क्या करना, 90 प्लस पी का आधा, 90 प्लस पी का आधा। तो 90 प्लस 42 का आधा 21। तो आंसर 111। देख रहे हो आप, एसएससी टीयर 2 2000 सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस तरह से, और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चन सेटर हर शिफ्ट में किसी न किसी एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनाता है, चाहे वो आपका सीपीयू हो, सीजीएल है, टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन अब हमने लिया है कि एबीसी ट्रायंगल में बी का और सी का जो एंगल बाइसेक्टर ओ पे मिला, अब बी हो सी की वैल्यू दे रखा है। तो अब आपसे पूछा क्या है कि भाई एंगल बी ए सी, मतलब जो बी ओ सी की वैल्यू दे रखा है। तो आपका फिर से यहां देखो, फिर से आप डायग्राम बनाओ। ए बी सी आपका ट्रायंगल है, किसका किसका बाइसेक्टर? एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर और सी का एंगल बाइसेक्टर कहां मिला? तो ओ पे मिला, और बी ओ सी की वैल्यू दे रखा है 135 डायरेक्ट बिना पेन किए भी देखो। बाकी मैं पहले ऐसे बताता हूं, जो भी मैंने थ्योरम बी ओ सी बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। तो इसकी वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ये आप इधर लाओगे तो 90 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए। तो ये वैल्यू आपकी कितनी? ये वैल्यू 45 इक्वल्स टू ए बाई 2। एंगल ए क्रॉस मल्टीप्लाई करो 90 क्रॉस, तो एंगल ए की वैल्यू पूछा है आपसे, तो एंगल ए क्या होगा? 90 डिग्री। यही पूछा था आपसे, देखो बी ए सी का मान, एंगल ए का मान पूछा था, एंगल ए का मान। देखो अभी इतना भी ये लिखना नहीं, अब डायरेक्ट आप ऐसे सोचो भाई, ये वाला पार्ट है ना, तो ये 135 आपका 135 90 से कितना बड़ा है? तो आपको सर 45। 135 जो है वो 90 से कितना बड़ा? 45। देखो अब यदि इसको ध्यान से देखो, हमने वही किया है कि 135 में से 90 माइनस 45, तो 135 45 से कितना बड़ा है? तो आप कहोगे सर 90 से 45 बड़ा। जो वैल्यू आएगा उसका डबल करना और डायरेक्ट 2 सेकंड के अंदर आंसर, 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से, जो भी हमने थ्योरी पढ़ाया उसी पे क्वेश्चन, उससे हटके कुछ नहीं होगा। देखो अब आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, जहां पे एसी की वैल्यू, देखो ये लेटेस्ट पेपर क्वेश्चन हमने बनाया। अब क्वेश्चन सेटर आपके एग्जाम में इसी तरह के डेटा लेते हैं, दिख रहे हो ना आप। तो आपका ए बी सी, जहां पे बी क्या है? 90 डिग्री। बी क्या है? 90 डिग्री। ए सी की वैल्यू हमने जो लिया है वो हमने लिया है 12.5 पॉइंट में। जानबूझ के ऐसी क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन आजकल आने लग गए। ये वैल्यू आपका 12 है। तो अब जैसे ये निकालोगे तो आर की वैल्यू जो इन रेडियस होगा P प्लस बी माइनस एच बाई 2। देखो डायरेक्ट कैसे पाइथागोरन ट्रिपले आपको याद होगा, 7 24 25, 7 24। और हमने क्या कहा था? यदि इसके मल्टीपल भी हमेशा ही क्या होंगे? तो पाइथागोरन। देखो 25 का आधा 12.5 हमने लिखा है, और ये वैल्यू इसका हाफ 12। तो जो थर्ड एंगल है इसका हाफ कर दो, मतलब डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूले नहीं लगाने, डायरेक्ट हमने P की वैल्यू निकाला। तो P प्लस बी 13.5 और प्लस 12 15.5। 15.5 में से आप माइनस करोगे, 15.5 में से, देखो मैं लिख दे रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो। तो 15.5 में से आपका 12 जाएगा, 15.5 में से 12.5 3/2। क्या कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन दे रखा है आपका नन ऑफ दीज। तो आंसर जो हो गया वो हमारा नन ऑफ दीज आया। यस, आई होप बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से चीजें आपको समझ। P प्लस बी 12 और 13.5, 15.5 में से 12.5 माइनस किया तो ये आ गया 3/2। तो 1.5 ऑप्शन नहीं है, तो आंसर जो आएगा एक नन ऑफ दीज मैंने डाल रखा है। यस, ये मत समझना कि आपका ऑप्शन गलत है। चलो, ये एक अभी हमने थ्योरम बताया था
कि ये एंगल बाइसेक्टर है आपका, किसकी वैल्यू दे रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखा है, ए सी की वैल्यू दे रखा है, और सी डी भी हमने आपसे कहा था या तो आपसे क्वेश्चन सेटर बी डी पूछेगा या आपसे सी डी पूछेगा, हमें बी डी का मान। तो मैंने क्या बताया, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड है। देखो मैं इसको यहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, यहां पे ए बी और आपका सी है, राइट। तो ये वाला पार्ट आपका एंगल बाइसेक्टर, ये वाला पार्ट आपका डी है, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू 5 है। तो आप बताओ बीडी और सीडी का रेशियो भी तो क्या होगा, सेम रेशियो 3 और 5। ये वैल्यू हमने दे रखा है कितना, 24 24 है। तो आपसे बीडी मतलब 24 है, 8 पार्ट में से 3 पार्ट बीडी होगा। तो BD इक्वल्स टू BD 24 गुना 3/8। सो 8 से कैंसल, 8 3 जा, तो आंसर 9 सेंटीमीटर आवर राइट आंसर। हाँ जी, यदि CD पूछा होता, हो सकता है यदि CD पूछा जाए तो आप बताओ क्या होगा। तो CD की जो वैल्यू होगी वो 24 होगा, कितने में से 5 और बटे 8। तो 8 3 जा 50। देखो ऐड करने के बाद यदि 15 आ रहा है तो 24 आना चाहिए। देखो BD आया 9 और ये आया 15, तो आंसर कितना होगा, आपका आंसर हो जाए तो 24 सारा आंसर सही है। तो या तो आपसे BD पूछ रखा होगा या आपसे CD पूछेगा। तो यस, तो आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। तो आई थिंक तो प्लीज जितने कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाए हैं, प्लीज आप इसको एक बार खुद से रिवाइज करना। जितने थ्योरम बताए हैं उन सारे थ्योरम को आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करना। जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। और जो भी आपके पास हो सकता है, आपके पास बहुत सारी बुक होंगी, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाओ। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पेपर लगाओगे तो गारंटी है जितने इस पे जितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, यदि आप चैप्टर पढ़ लेते हो तो उस पर रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बने आप उसको आप बहुत आराम से करो। तो दोस्तों आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो इसी तरह से आपकी डेली ज्योमेट्री की क्लास आती रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच।